और वही बोलता गया। लड़के ने उत्तर दिया कि मुझे प्रार्थना मंत्र और भजन नहीं आते, मुझे सिर्फ ये का खा गा गा ना ही आता है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकलेश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे प्लेटफॉर्म विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। एक छोटा बच्चा था, बहुत ही नेक, बुद्धिमान, लेकिन छोटा था। एक दिन वो मंदिर गया और मंदिर के अंदर सभी भक्त भगवान के मंत्र बोल रहे थे। कुछ भक्त स्तुतिगान कर रहे थे, कुछ भजन कर रहे थे, लेकिन कुछ संस्कृत में कठिन श्लोक भी बोल रहे थे। बच्चे ने कुछ देर तक ये सब कुछ देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वह ये सब प्रार्थना मंत्र उसको नहीं आता था, उसको ये बोलना नहीं आता था। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा और उसने आंखें अपनी बंद कर ली और उसने हाथ जोड़कर बार बार का खा गा घा ना चा छा जा जा ना बोलने लगा। मंदिर के पुजारी ने यह सब देखा तो उसने कड़कती हुई आवाज से लड़के से पूछा, हे बच्चे, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़े प्यार से, बड़ी शांति से ये जवाब दिया कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। पुजारी ने कहा कि बेटा, भगवान की पूजा प्रार्थना इस तरह से नहीं की जाती। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करना अच्छा नहीं है। तुम तो सिर्फ काखा कहा ही बोल रहे हो। यहां पुजारी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि सब पुजारियों की, सब पंडितों की पूजा सब रटी रटाई होती है, लेकिन भाव का मिश्रण उसमें नहीं होता। ये बच्चा मासूम है, ये बच्चा मासूम है और उसके पास श्लोक के मंत्र तो नहीं थे, लेकिन भाव से उसने का खा घा बोला और वही बोलता गया। लड़के ने उत्तर दिया कि मुझे प्रार्थना मंत्र और भजन नहीं आते, मुझे सिर्फ ये का खा गा गा ना ही आता है। और मुझे मेरे पिताजी ने घर पर पढ़ाते हुए ये बताया था कि सारे के सारे शब्द जो है इसी का खा घा यानी कि वर्णमाला से बने हुए हैं। इसी से बनता है सब कुछ। इसलिए मुझे केवल इतना पता है कि प्रार्थना मंत्र भजन ये सब काखा गा से ही बनते हैं। सो मैंने 10 बार काखा गा बोल दिया है और भगवान से ये प्रार्थना की है कि हे भगवान, मैं छोटे स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बड़े छोटे स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे सिर्फ यही आता है, मुझे यही सिखाया गया है। और इन सब शब्दों के साथ आप अपने लिए जो अच्छा लगे, आपको जो आपको अच्छा लगे, प्रार्थना मंत्र भजन, वो आप बना लीजिएगा। बस मुझे यही आता है। बच्चे की बात सुनकर पुजारी चुप रह गए, स्तब्ध हो गए वो, और उन्हें अपनी भूल का एहसास भी हो गया था। मित्रों, प्रार्थना जो है वो हृदय को साफ और निर्मल करती है। शब्दों का महत्व नहीं है, शब्दों का कोई महत्व नहीं है प्रार्थना में, केवल भाव का महत्व है। क्योंकि शब्द तो हवा में तैरते हुए चले जाते हैं, शब्द जो हैं हवा में तैरते रह जाते हैं, लेकिन भाव जो है, भाव ईश्वर तक पहुंचता है, भाव उस परमात्मा तक पहुंचता है। और देखिए, दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों मंत्र हैं और करोड़ों प्रार्थनाएं हैं, लेकिन परमात्मा केवल भाव को समझता है। इसलिए आप भी उस नेक बच्चे की तरह बनिए, क्योंकि मंत्रों का कोई महत्व नहीं है, महत्व है आपकी भावना का। और ये जो हमने दुकानें खुलवा रखी हैं, भगवान को बेचा जा रहा है जिन दुकानों पर, इन्होंने सारी दुनिया को तहस नहस करके रखा हुआ है। इसलिए केवल भाव को देखिए, भाव ही आपको कहीं ले जा सकता है। और प्रार्थना केवल भाव है, केवल भाव है।